कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 74, पार्टी में जाने की तैयारी। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से सायरा पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ किया अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अमन और उसकी मां ने किया को तैयार होने के लिए कह दिया था। अमन और किया की मां चाहती थी कि उनकी बेटी उनके दिए गिफ्ट को पहनकर आज पार्टी में चले। अब आगे किया जल्दी से अपना काम खत्म करके तैयार होने के लिए चली जाती है। वो जल्दी से नहाकर अपना ड्रेस चेंज करती है। वो ये ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत थी, रेड कलर की लॉन्ग ड्रेस जिस पर डायमंड से वर्क किया गया था। किया के ऊपर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। दूध की तरह गोरी त्वचा और उसे पर वह लाल कलर का ड्रेस बिल्कुल मिलते हुए गुलाब की तरह मालूम चल रहा था। जब किया ने अपनी मां का दिया हुआ नेकलेस अपने गले में डाला, उसके लंबे सुर्खीदार गार्डन में वह नेकलेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। वह जल्दी से अपना थोड़ा सा मेकअप करती है। वैसे भी किया को मेकअप करना पसंद नहीं था, और दूसरी बात, वह खुद भी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वह बिना मेकअप के भी कयामत लगती थी। उसने हल्का सा अपने आंखों में काजल लगाया और होठों पर हल्के रेड कलर की लिपस्टिक लगाई। बस इतने में ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब उसे इससे ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं थी। उसने हाथों में एक छोटा सा ब्रेसलेट पहने। या ब्रेसलेट काफी ज्यादा कीमती था और इसके अंदर एक तरह का डिवाइस भी फिट था, जिससे वह किसी के लोकेशन को आराम से ट्रेस कर सकती थी। यह उसका खुद का बनाया हुआ गैजेट था। अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसे तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, मात्र 10 मिनट में ही वो पूरी तरह से तैयार थी। तभी उसके रूम में उसकी मां आती है और अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। सच में इस ड्रेस में उनकी बेटी बिल्कुल किसी गुलाब के कली की तरह थी। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उनकी मां को डर लगने लगा कि कहीं किसी की नजर उनकी बेटी को न लग जाए। वह जल्दी से किया के पास जाकर अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है और कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची को किसी की नजर ना लग जाए। उनका मन ही नहीं भर रहा था अपनी बेटी को देखने से। उनका तो मन कर रहा था कि वह पार्टी में ना जाकर अपनी बेटी के सामने ही बैठकर उसे घंटे यूं ही निहारते रहे। पिया के कमरे में विवान और अमन भी आ जाते हैं। आखिर में आज अमन की पार्टनर बनकर जो किया जा रही थी। जैसे ही वह दोनों कमरे में आते हैं, वह अपनी बहन को देखकर दंग रह जाते हैं। हाय, उनकी बहन कयामत की खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती तो चांद से भी ज्यादा है, क्योंकि चांद में तो दाग है पर उनकी बहन में वह भी नहीं है। अमन जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लेता है और उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि हाय, मैं मर जाऊं तुम्हारी इस खूबसूरती पर। विवान भी उसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है देवी, मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। उन दोनों की इस तरह की नौटंकी देखकर किया को हंसी आ जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी और उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि सब उसे एक तक देखने लगते हैं। वाकई में वह जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उतनी ज्यादा प्यारी उसकी हंसी है। अगर कोई देखे तो उसे पर से अपनी नजरें ही ना हटा पाए। वह सब तो एकदम से हिप्नोटाइज हो गए थे, मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी ने उन्हें अपने बस में कर लिया था। जब किया ने देखा कि वह सब कैसे उसे देख रहे हैं, वह एकाएक चुप हो जाती है
और इधर उधर देखने लगती है। अब उसे एम्बेरेस्ड फील हो रहा था, तभी उसकी माँ प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी बच्ची तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी मुस्कान तो दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान है। मैं तो तुम्हारी माँ के रूप में धन्य हो गई, मुझे तो खुद यकीन नहीं होता कि मेरी इतनी प्यारी बच्ची है। इस समय अमन को तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ये रेड कलर की ड्रेस अपनी बहन को क्यों दिया, वह इस ड्रेस में इतनी अच्छी और प्यारी लग रही थी। उसकी खुद की नजरें उसे पर से नहीं है रही थी, और पार्टी में तो न जाने कितने लोग होंगे और किस किस तरह के होंगे, वो उसकी बहन को देखेंगे तो वह कैसे बर्दाश्त करेगा। उसका मन कर रहा था कि वह पार्टी में न जाए और अपनी बहन को छुपा कर यही घर पर रखे, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। वह क्या कहकर अपनी बहन को यहाँ रोके, उसे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और वह ऐसे भी अपनी बहन को नहीं ले जा सकता है। इस वजह से वो उसे कहता है, मेरी प्यारी बहना, क्या तुम इसी तरह से पार्टी में जाओगी? अमन की बातों को सुनकर किया मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं इस तरह से पार्टी में नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं इस तरह से पार्टी में गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जाकर अमन के दिल को सुकून मिला, उसकी बहन वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है। उसे किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं है, अगर वह समझदार ना होती तो शायद वह इस जगह पर ना होती। जितना पावर अब उसके पास है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास काफी ज्यादा दिमाग होगा। तभी किया की मन किया से कहती है कि बेटा चलो, अब देर हो रहा है। वह लोग सब एक साथ जाने के लिए निकलने लगते हैं। किया जल्दी से अपने ड्रॉ से एक फूल मास्क निकाल लेती है। वह इस तरह से बना हुआ था कि उसमें से सिर्फ उसकी आंखें और थोड़ा सा होंठ वाला हिस्सा दिख रहा था, बाकी वह फूलों की तरह डिजाइन किया गया मास्क उसके चेहरे पर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जिसे देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाकई में उसकी बहन चाहे जो पहन ले वह भी उसके साथ उतना ही खूबसूरत हो जाता है। विवान तो बेचारा अपना मुंह बने हुए खड़ा था, क्योंकि वह इस पार्टी में नहीं जा रहा था, वह उन लोगों को बाहर तक सी ऑफ करने के लिए जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सायरा पहले ही पार्टी वेन्यू के लिए निकल गई होती है और उसके मॉम डैड भी राजश्री जी को बात कर पहले ही जा चुके होते हैं। इस वजह से अब ये लोग बड़े आराम के साथ घर से बाहर निकलते हैं और फिर अमन और किया एक साथ बैठ जाते हैं और दूसरी गाड़ी में उसके मॉम डैड बैठ जाते हैं। अब उनकी गाड़ी भी पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाती है। उधर रेहान काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि सायरा की माँ ने दादी माँ से बात करके सायरा को रेहान के साथ जाने के लिए कहा था। रेहान को इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वह सायरा के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, वह तो सायरा को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, आप सभी ने तो मुझे अजीब सी कसमोकस डाल दिया है। मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े हैं। आप सभी लोग चाहते हैं कि किया अपने रियल फेस के साथ पार्टी में जाए और वहां पर मयंक और रेहान के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, पर ऐसा करने से सायरा को भी उसकी हकीकत पता चल जाएगी, जो मैं अभी नहीं चाहती थी। अभी तो मैं सायरा को और ज्यादा परेशान करना चाहती थी, किया को उसके इस फेस के साथ भेजना चाहती थी, पर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसे उसके रियल फेस के साथ पार्टी में भेजूं। इस वजह से मुझे कहानी का रुख अब बदलना पड़ेगा, पर मैं आपके कमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए आप लोगों के पसंद के अनुसार मैं किया को उसके रियल लुक के साथ ही पार्टी में भेज रही हूं और किया की ग्रैंड एंट्री इसी लुक के साथ पार्टी में करवाऊंगी। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आगे आप पूरा एपिसोड सुनकर अपनी राय मुझे कमेंट में दे सकते हैं। चलिए अब स्टोरी में चलते हैं। आप आगे क्या होगा जानने के लिए एपिसोड में बने रहे और हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 75, निया, लिया और ईशा का पार्टनर। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से रेहान सायरा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, पर अब उसे पागल लड़की को झेलना पड़ेगा, जिस वजह से वह काफी ज्यादा नाराज था। अब आगे
वही वह सुबह से ही काफी ज्यादा गुस्से में था और हर चीज को तोड़फोड़ रहा था, जिसे देखो उस पर अपना गुस्सा उतर रहा था। उसके इस बिहेवियर का रीजन अच्छे से जानता था। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह था कि पार्टी में जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे सायरा के साथ पार्टी में नहीं जाना था। मयंक रेहान से कहता है कि तुम सिर्फ एंट्री कर लो, उसके बाद सायरा को छोड़ देना, वह अपनी मर्जी से वहां रह लेगी और तुम दोबारा फिर अपने पास मत आने देना। पर अभी पार्टी में चलो, अंकल भी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं और हमारा दोस्त भी तो हमारा इंतजार कर रहा है। इस तरह से तुम्हारा ना जाना उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज मेरी बातों को मानो और हमारे साथ चलो। हम लोग भी तो किसी न किसी को अपने साथ लेकर एंट्री करने वाले हैं, तुम भी यही समझ लेना। लेकिन रेहान उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है कि मैं तो समझ लूंगा, लेकिन वो पागल लड़की जो दिन भर मुझे चिपकती रहती है, उसे कौन समझाएगा। उसे अपने सामने देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैं उसे कितनी दूर चला जाऊं कि वो मेरी नजरों से दिखाई ना पड़े। वही शिवाय और ओम वह भी रेहान को समझने में लगे हुए थे। तब ओम कहता है कि अरे भाई रेहान, तुम काहे इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, तुम मेरी वाली को ले लेना और मैं तुम्हारी वाली को ले लूंगा। उसकी बात सुनकर जा मयंक और शिवाय को हंसी आ रही थी, पर उन्होंने अपना मुंह दबा रखा था। वही रेहान तो मानो उसका खून ही कर देना चाहता था। यह पागल लड़का अपनी ऊंट पटांग हरकतें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा होता तो वह किसी और के साथ नहीं चली जाती, वह मेरे साथ ही जाने के लिए क्यों दादी माँ तक पहुँच गई। बेवकूफ लड़का, अपना मुंह बंद रखो। इतना कहकर रेहान गुस्से से तैयार होने चला जाता है। अब उसे मजबूरी में ही सही पर सायरा के साथ जाना पड़ेगा। इस वक्त उसका दिल काफी ज्यादा दुखी था। अब उसकी मन पार्टी में जाने का बिल्कुल नहीं था, पर वह जा रहा था। उधर पार्टी शुरू हो चुकी थी, वह भी अपने जोर शोर पर चल रही थी। काफी बड़े बड़े लोगों की एंट्री होना शुरू हो गया था। देश के जाने माने बिजनेसमैन, पॉलिटिकल और भी बड़े बड़े लोग जो दूसरे देशों से बुलाए गए थे, वह सब आ रहे थे। हमारी निया, ईशा और लिया भी तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गई थी। आखिर में उन्हें भी तो अपने दोस्तों से मिलना था। वह सब किया के कॉन्ट्रैक्ट में थी। निया ईशा से कहती है कि अरे यार, मैं तो अपने साथ पार्टनर ले जाने के लिए ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुझे ही अपना पार्टनर बनाकर ले चलूं। इतना कहकर अपना दांत दिखाने लगती है। उसकी बातों को सुनकर अब ऐसा भी कहती है कि तू सही कह रही है, हमारा यहाँ अभी कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसे हम अपना पार्टनर बनकर ले जा सकेगा। सा हमें कोई अच्छा सा पार्टनर मिल जाता जिसके साथ हम भी अपनी ग्रैंड एंट्री करते और सब हमें देखते रहते। अब उसकी बातें सुनकर निया का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। कब से ईशा ये सब सोचने लगी, यह काम तो उसका है, पर आज ये काम ईशा कर रही है, ये सोचकर वह ईशा को देखते हुए मुंह बनाकर रहती है। अरे ईशा, कब से तू ठरकी होती जा रही है, जो काम मेरा है अब वो तू कर रही है। उसकी बातों को सुनकर ईशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है अरे कभी कभी लाइफ में एंजॉय भी तो करना चाहिए, कि हर समय बस काम ही काम करते रहे और पता चला कि हम बूढ़े हो गए और हमारे दांत भी झड़ गए। तब जाकर हमने कोई लड़का ढूंढा। अरे लड़का क्यों, बुढ़ा ढूंढा। और हमारी तारीफ करने के बजाय वह रोज हमें नुस्खे ही निकलता। फायर और बाकी सब काम हम कैसे करेंगे जो जवानी में होते हैं। उसकी बातों को सुनकर अब निया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि चल ठीक है, देर से आए पर दुरुस्त आए, कम से कम अब तुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने का समय तो मिला। सब इसी तरह बातें करते हुए पार्टी के लिए निकल जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ रेहान तैयार हो चुका था और वह चारों दोस्त भी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। सायरा रेहान को पार्टी के बाहर ही मिलने वाली थी, इस वजह से पूरे रास्ते रेहान ठीक से आ जाता है, वरना अगर सायरा उसके साथ आती तो शायद वह रास्ते में ही उसे छोड़कर भाग जाता। अब यहाँ पार्टी वेन्यू के बाहर सायरा काफी ज्यादा साज सावर कर रेहान का इंतजार कर रही थी।
उसके साथ उसके गार्ड भी उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद थे। वहीं सायरा के मम्मी पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए पार्टी के अंदर जा चुके थे। पार्टी में सभी की नजरें बस वहां खड़े बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर पड़े टिकी थी। सभी आप अपनी बेटियों को लेकर आए थे और सब बाकी लड़कियां और लड़के वह भी यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बीच अपना लक आजमाने को आए थे। शायद वह यहाँ पर अपनी कोई जोड़ी फिट कर ले। वही पिता अपनी बेटियों को ये सोचकर लाए थे कि किसी बड़े बिजनेसमैन की नज़र उनकी बेटियों पर पड़ जाए और वो अपने बेटों के लिए उनकी बेटियों को पसंद कर ले। उनकी तो किस्मत ही संवर जाएगी। लड़कियां भी एक से एक सेक्सी ड्रेस पहन कर आई हुई थी। कई ने तो इतनी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहने थे कि उन्हें अब ज्यादा कुछ ढकने की जरूरत ही नहीं थी। और बड़ी बड़ी पार्टियों में ये सब आम था, इस वजह से कोई उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। और वहीं कुछ ठरकी लोग उनके आगे पीछे मधुमक्खियां की तरह भिन रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वह शहद को चूस ले। अब चलिए आपको बताते हैं कि यह पार्टी किसकी है। ये पार्टी है सुमंत सिंह की। वह एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके बेटे राजीव सिंह जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर हैं, और उनकी बेटी नेहा है जो कि रूस में किया के साथ रहती थी और यहाँ आने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रही थी, पर किया उसे अपने साथ लेकर नहीं आई थी। इसे अपने पहले एपिसोड में पढ़ा होगा और इन्हीं का भाई अथर्व से ही था जो कि विदेश में ही किया के साथ सीक्रेट एजेंसी का टीम मेंबर था और वहां पर उसके कई और भी आइडेंटिटी हैं। वो अभी तक किया के वजह से वही रहता था। ये सब काफी अच्छे दोस्त थे। अथर्व किया को अपनी छोटी बहन मानता था और वो हमेशा उसकी केयर करता था। जब किया इंडिया आ गई तो अब उन लोगों का मन भी वहां नहीं लग रहा था, इस वजह से वह भी इंडिया आ गए। उसके साथ राजवीर राजपूत यानी किया के चौथे नंबर के दादाजी की पोती जीव भी आई हुई थी। यह वही थी जो उसे दिन मॉल में किया से मिलने गई थी और अमन ने उसे देख लिया था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल अभी तो हम पार्टी में चलते हैं। वही ईशा, अथर्व और जिया की नजरें एंट्रांस की तरफ बनी हुई थी। वह कब से किया का इंतजार कर रही थी, उनसे अब और वेट नहीं हो रहा था। तभी जीव ईशा से कहती है, अरे यार यह किया कब तक में आएगी, अब मुझे और इंतजार नहीं होता। मैंने उससे मिलने के लिए जब पहले कहा तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा पार्टी में ही मिलेंगे, और अब देखो ना कितना ज्यादा इंतजार करवा रही है। आने दो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी बातों में हम ही भरते हुए ऐसा भी कहती है। हाँ सच में वो बहुत ज्यादा हार्टलेस हो गई है, उसे हमारी फिक्र नहीं है। आने दो, मैं भी उसे सबक सिखाऊंगी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अभी वह चाहे जो कह ले, लेकिन जैसे ही किया उसके सामने आएगी दोनों भीगी बिल्ली बन जाएगी। तभी रेहान पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाता है। उसकी गाड़ी को देखकर सायरा दूर से ही पहचान जाती है और वह जल्दी जल्दी रेहान के पास जाने लगती है। रेहान गाड़ी के अंदर से ही सायरा को अपने पास आता देखा है तो उसकी मुठिया भींच जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कुछ नहीं कर सकता था। वही मयंक को रेहान की हालत पर हंसी आ रही थी, पर वह अपने हंसी को अपने चेहरे पर नहीं ला सकता था, वरना रेहान तो उसकी जान ही निकाल लेगा। आखिर में यह आफत उसकी बहन जो थी। कभी कभी रेहान और मयंक की इस बात में बहस भी हो जाती थी कि उसकी बहन इतनी बड़ी पागल है तो उसके सर क्यों थोपा जा रहा है, पर मयंक ये कहकर साफ बच जाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो उसे ना सुनकर उसके घर वालों से बात करें, इस वजह से रेहान को भी चुप्पी साधनी पड़ती है। सायरा ऊंची हील पहने तक की आवाज करते हुए और अपनी कमर को मटकते हुए रेहान के पास पहुंच जाती है और गाड़ी के साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। रेहान का तो मन कर रहा था कि वह गाड़ी का डोर ही ओपन ना करें और इसी तरह उसे खड़ा रहने दे, पर काफी लोगों की नजरें उसे पर थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपना मन मारकर अपना डोर ओपन करता है
और अपने पर बाहर निकलता है। इस समय रेहान डार्क ब्लू कलर के बिजनेस सूट में था। वह बिल्कुल कयामत लग रहा था। रेहान काफी ज्यादा खूबसूरत था। उसकी गोरी त्वचा और उसकी ब्राउन आई, उसका पूरा लुक ही कयामत ढा रहा था। सायरा तो बस उसे पागलों की तरह देखे जा रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो जाकर जल्दी से रेहान को कस कर गले से लगा ले और उसे कभी ना छोड़े। सायरा अपनी ललचाया नजरों से रेहान को देख रही थी। वही रेहान एक बार भी सायरा की तरफ नहीं देखा है। उसे सायरा के वहां मौजूद होने से ही पता नहीं कितना ज्यादा चिढ़ हो रही थी। वही सायरा जल्दी से रेहान के पास जाती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे हेलो रहती है। रेहान का मन था कि वो उसके हाथों को झटक दे, पर सभी लोग देख रहे थे, इस वजह से वह भी सिंपल से उसे हेलो कह देता है। वही सबकी नजरें गेट पर बनी हुई थी। रेहान की गाड़ी आता देखकर रिपोर्टर भी चारों तरफ से उन्हें कर रहे थे और रेहान के गार्ड चारों तरफ फैल गए थे, जिससे रेहान को कोई दिक्कत ना हो। वही ओम शिवाय से कहता है कि अरे यार, हमारी वाली कहाँ है, दिख नहीं रही है। रेहान अली तो आ गई, देखो ना कैसे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ आए, वह बिल्ली की तरह रेहान पर झपट्टा मार गई। अगर रेहान की शादी इससे हो गई तो बेचारे रेहान का क्या होगा। वह तो रोज इस पर टूटी ही पड़ी रहेगी। वही ओम की बातों को सुनकर शिवाय अपनी आंखें देखकर उसे चुप रहने को कहता है। पता नहीं हर वक्त इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, हमेशा उल्टा सीधा ही सोचता है। वही मयंक भी अपनी पार्टनर का इंतजार कर रहा था, तभी वहां लिया आ जाती है। वह भी अकेली थी, क्योंकि उसका भी यहाँ कोई मेल फ्रेंड नहीं था। वह सारी दोस्त यहाँ आकर किसके साथ अंदर एंट्री करनी है, इस बारे में डिस्कस करने वाली थी और किया से मिलकर वह सब एक साथ अंदर जाने वाली थी। लेकिन जैसे ही लिया अपनी कार से उतरती है, मयंक की नजर लिया पर जाती है। एक बार तो मयंक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह लिया को देखकर पहचान जाता है। लिया सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लाइट पिंक कलर की ड्रेस उसकी दूध से भी गोरी त्वचा पर बहुत ही ज्यादा जच रही थी। हालांकि लिया विदेश में ही रहती थी, इस वजह से वह साथ ड्रेस में ही कंफर्टेबल रहती थी। उसकी लंबी गोरी टांगे दिख रही थी, जो किसी का भी इनाम डोलने पर मजबूर कर सकता था। मयंक तो बस एक तक लिया को ही देखे जा रहा था। उसे इस समय लिया बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। अगर वह लिया की हकीकत ना जानता तो वह उसे फूल सी नाजुक छोटी बच्ची ही समझता, पर उसे मार खा चुका मयंक जानता था कि वह कितनी ज्यादा पावरफुल है। अभी लिया को आए कुछ देर ही हुआ होगा कि निया और ईशा भी पहुंच जाती है। हालांकि यह पार्टी ईशा के घर वालों ने ही अरेंज की थी, उसे पहले से ही पार्टी में होना चाहिए था, पर वो अपने काम को छोड़कर पहले नहीं आना चाहती थी, इस वजह से वह निया के साथ ही आती है। जैसे ही लिया उन दोनों को देखते हैं, वो उनके पास जाती है। वह सब आपस में गले लगते हैं। इधर अब ओम और शिवाय की नजर भी उन पर पड़ जाती है। ओम तो जैसे ही मियां को देखा है, उसकी तो हालात ही खराब हो जाती है और वह जल्दी से शिवाय के पीछे छुपाने लगता है। शिवाय उसकी हरकत को देखकर कहता है कि यह क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ओम उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अरे मेरे भाई, थोड़ी देर मुझे छुपा ले। वह चांडाल कन्या आ गई है, वह चुड़ैल अगर मुझे देख गई तो वह मेरा यहाँ पर कीमा बना देगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि यह पार्टी है या युद्ध का मैदान। उसके सर पर तो बस चुड़ैल की आत्मा ही नाचते रहती है। उसकी बात को सुनकर शिवाय को हंसी आ जाती है और कहता है कि अगर क्या हो, मैं उसे तुम्हारे पास बुला दूं और तुम्हारी एक छोटी सी मुलाकात करवा दूं। शिवाय की बातों को सुनकर तो ओम की सांस ही अटक जाती है और वो उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अरे मेरा भाई, तू जो भी मुझसे कहेगी मैं वह तेरा काम कर दूंगा। तू कहेगा तो मैं तेरे कपड़े भी धुल दूंगा, पर प्लीज इस समय तो उसे यहाँ मत बुला, वरना मेरे साथ साथ तेरे भी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। उसकी बातों को सुनकर शिवाय को हंसी आ जाती है।
अब तीनों लड़कियां आपस में ही परेशान थी कि वो किसके साथ एंट्री करे। तभी एक निया की नज़र ओम पर पड़ती है और मानो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वह उन लड़कियों को कहती है कि डोंट वरी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये सुनकर लिया रहती है कि अरे क्या आइडिया है, जो भी है जल्दी बताओ ना, और ना कहीं हम बाहर ही ना खड़े रह जाएं। तभी निया उन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अरे वह देखो, वह छछूंदर यहाँ भी आया हुआ है और मैंने उसे दिन जान से मरने से छोड़ा था। उसके बदले में उसने मुझसे कहा था कि वह जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगा, तो अब गुलामी का वक्त आ गया है। ये कहकर निया डेविल स्माइल करती है और उसकी बातों को सुनकर ईशा और लिया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में उसके साथ दो और बड़े वाले छछूंदर भी तो थे, वह किस दिन काम आएंगे। या तीनों लड़कियां उनकी तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही ओम देखा है कि वो उनकी तरफ आ रही है, वह जल्दी जल्दी छिपने लगता है, लेकिन तभी नहीं आ जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेती है। ये देखकर तो ओम की सांस ही रुक जाती है। अब उसने कौन सी गलती कर दी जो आते माँ ये चुड़ैल अम्मा जी उसके ऊपर टूट पड़ी है। तभी वह हकलाते हुए कहता है कि अरे अरे ये क्या कर रही हो, मैं अब कौन सी गलती कर दी है, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, तुम ही मेरे पास आई हो, वरना मैं तो अंदर जा रहा था और मैं भूलकर भी अभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा है। तो प्लीज मेरी माँ, इस तरह से सबके सामने मेरा कलर पढ़कर मेरे इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। अब उसे निया को उसकी बातों से इरिटेशन होने लगी थी। वो उसे डांटे हुए चुप करती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, और क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? मैं वो प्रॉमिस याद दिलाने आई हूँ। जैसे ही मियाँ के मुंह से यह बात ओम सुनता है, उसे तुरंत उसे दिन की बात याद आ जाती है और अब तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या ये यहाँ पर उसे अपने सैंडल साफ करवाएगी या फिर उसे वेटर का काम करवाएगी? वह कौन सा काम करवाने वाली है? गुलामी का तो यही मतलब होता है कि वो गुलामी की तरह उसका सारा काम करे। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या निया ओम को यहाँ परेशान करेगी या छोड़ देगी? और लिया और ईशा किसके साथ एंट्री लेने वाली है? रेहान की एंट्री कैसे होने वाली है और अब किया की एंट्री कैसी होगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूले। चलिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। सो आज मैंने आप लोगों को बड़ा एपिसोड देने के लिए कहा था, कोशिश कर रही हूँ कि आज का एपिसोड बाद ही बना हूँ, इस वजह से वीडियो अपलोड करने में देरी हो सकती है। एपिसोड 76, किया की ग्रैंड एंट्री। अभी तक आपने सुना कि निया की नज़र ओम पर पड़ जाती है और निया ओम के पास जाकर उसे धमकाने लगती है। अब आगे निया ओम से कहती है कि डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे किसी भी तरह का बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। फिलहाल इस समय मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, सो तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बनाकर अंदर चलोगे? ये सुनकर तो ओम के चेहरे पर 440 वॉट का चमक आ जाता है। यानी ये लड़की उसे टॉर्चर करने नहीं आई है, बल्कि उसके साथ एंट्री करने आई है और वो इसका पार्टनर बनाकर उसके साथ जाने वाला है। अब उसे इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वह दिल ही दिल में उछलने लगता है। वही शिवाय और मयंक उन दोनों को देख रहे थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। निया उनके तरफ देखते हुए कहती है कि मेरी इन दोनों फ्रेंड के साथ भी कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए आप दोनों भी अगर आपके साथ कोई पार्टनर ना हो तो उनके साथ एंट्री कर सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर तो वह दोनों लड़के खुश हो जाते हैं। आखिर में वह क्यों नहीं चाहेंगे इन लड़कियों के साथ एंट्री करना? वह बिना किसी ननकुर के तैयार हो जाते हैं। मयंक के साथ लिया पार्टनर बन जाती है, वही शिवाय के साथ ईशा पार्टनर बनती है और ओम बाबू को तो निया अपने साथ घसीट लेती है। किया ने पहले ही इन लोगों को अंदर जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी की नज़र उसे पर और उसके दोस्तों पर एक साथ पड़े, जिससे वह लोग सबकी नज़रों में आ सकते थे।
और यहाँ उनके राइवल भी आए हुए थे। ये सब एक साथ एंट्री करते हैं। आगे आगे रेहान चल रहा था और उसके हाथों में हाथ डालकर सायरा उसके साथ साथ चल रही थी। रेहान को तो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने चेहरे को शांत बनाए हुए था। जैसे ही उनकी एंट्री अंदर होती है, सभी की नजरें रेहान पर पड़ती है। रिपोर्टर जल्दी से रेहान को अपने कमरे में कैप्चर करने लगते हैं। चारों तरफ से फ्लैशलाइट जल रही थी। उनके साइड में मयंक चल रहा था और दूसरी तरफ शिवाय और ओम थे। सचमुच में इन लोगों की जोड़ी कमाल की लग रही थी। जो भी देख रहा था बस एक तक ही उन्हें देखे जा रहा था। इस समय ये सब किसी मॉडल की तरह लग रहे थे, मानो वह राम पर कैटवॉक कर रहे हो। रेहान इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि सबकी नजरें उसे पर ही टिकी थी। लड़कियां तो उसे ललचाया नजरों से देख रही थी। वही सायरा भी ठीक ही लग रही थी, क्योंकि आज तक उसे प्रिंसेस की तरह ही रखा गया था, जिस वजह से वह भी खूबसूरत थी। पर रेहान के साथ उसकी जोड़ी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन इस समय तो सबको चापलूसी करना था, सो सब कर रहे थे। रेहान जैसे ही अंदर आता है, वह सायरा से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर की ओर बढ़ जाता है। ये देखकर तो सायरा का खून ही खोल जाता है। वह रेहान के साथ साथ रहकर सबको शो ऑफ करना चाहती थी, अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी कि वह रेहान की गर्लफ्रेंड है और इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड में रेहान से बड़ा कोई नहीं है। ये तो सभी जानते हैं, जिसका फायदा उठाकर वह उसका नाम अपने साथ जोड़ना चाहती थी। पर उसका सपना तो सपना ही रह गया। रेहान तो उसे एक नजर देखा भी नहीं और वो उसे अपना पीछा छुड़ाकर जल्दी से वहां से निकल गया। इस बात से सायरा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। उसको इस समय इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपना गुस्सा किसी पर निकलना चाहती है। तभी वह हाल में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है और यहाँ अपनी बड़ी माँ और किया को कहीं भी नहीं देखते हैं। वह समझ जाती है कि अभी तक ये लोग आए नहीं है। वो मन ही मन किया की इंसल्ट करने का प्लान बना लेती है। वह पहले ही सोच ली थी कि जैसे ही किया की एंट्री होगी, वह उसे काफी ज्यादा इंसल्ट करेगी। आखिर में उसे अपना गुस्सा उतारने का एक जरिया जो मिल गया था, लेकिन अभी उसे क्या पता कि किया की एंट्री कैसी होने वाली है। वही बाहर फिर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। आप सब कोई तो आ चुके हैं, आप किसकी एंट्री बाकी है? सबकी नजर फिर से गेट की तरफ आ जाती है। तभी देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड अंदर की ओर आते हैं और फिर उसके बाद राजेंद्र रघुवंशी और उनकी पत्नी राजश्री की एंट्री होती है। वो काफी शान से अंदर की ओर आ रहे थे कि नजर उन पर टिकी हुई थी। रिपोर्टर जल्दी से उन्हें कैप्चर करने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं और उनकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। वही उनके गार्ड उन्हें सेफली अंदर तक ले जाते हैं और फिर सभी गार्ड बाहर चले जाते हैं। तुरंत बाद फिर से गेट के बाहर हलचल होती है और फिर कुछ गार्ड अंदर आते हैं। तभी एक बहुत खूबसूरत सी परछाई अंदर आते हुए दिखाई देती है। जैसे ही गेट पर उनकी एंट्री होती है, अपने आप फोकस लाइट उन पर चली जाती है। रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहने और उसके साथ एक हैंडसम सा लड़का। इन दोनों को देखकर सबकी नजर उन पर ठहर जाती है। वाकई में कमल की जोड़ी थी। देखने वालों की नजर तो उन पर से है नहीं रही थी। इस वक्त मयंक भी एक तक उसे और देख रहा था, जहां और कोई नहीं, उसका छोटा भाई अमन खड़ा था। हालांकि अमन ने एक छोटा मास्क लगा रखा था और रेहान और मयंक ने भी मास्क लगा रखा था। फिर भी उन्हें वहां लोग पहचान रहे थे, क्योंकि वह इसी तरह से पार्टियों में जाया करते थे, जिस वजह से लोग उन्हें इस रूप में पहचानते थे। पर आज अमन के साथ उसे खूबसूरत सी लड़की को देखकर सभी का दिल धड़क रहा था। लड़के तो मनोलार टपका रहे थे और लड़कियां जलबुझ कर राख हो रही थी। वही सायरा की नजर भी उसे और बनी हुई थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह अमन भाई किसी लड़की को ले आया है, पर जो भी है कमल की लड़की है। सायरा भी उसकी बधाई करने को खुद से नहीं रोक पाई। ऊपर से नीचे तक पूरी कयामत दिख रही है।
उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ है, फिर भी उसकी वह नीली आंखें और उसके गुलाब की पंखुड़ियां के समान नेचुरल लाल होंठ सच में कयामत ढा रहे थे। जो भी देखा बस देखता ही रह जाता और सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती, कसम से ऐसी लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी जो मास्क में भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सब अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पा रहे थे कि इसका रियल चेहरा कैसा होगा, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। उसके बॉडी को देखकर तो नहीं लगता कि वो अगली होगी। एक कोने से रेहान भी एक तक उसे देखे जा रहा था। इस वक्त उसकी नजरिया सिर्फ किया की आंखों पर गड़ी हुई थी। थोड़ा दूर होने की वजह से ठीक से नहीं देख पा रहा था, पर वह इन आंखों को अच्छे से पहचानता था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्या हुआ, वह तुरंत अपनी जगह से उठकर थोड़ा और आगे की ओर आ जाता है। इस वक्त उसे कुछ भी नहीं सोच रहा था, वह सिर्फ किया की आंखों को देखना चाहता था। और जैसे ही वह थोड़ा और पास आता है, वह सामने उन आंखों को देखकर चौंक जाता है। यह आंखें वही आंखें हैं जिसे वह बचपन से ही देखा आ रहा है। वह करोड़ों के बीच में भी इन आंखों को पहचान सकता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बस इतनी आंखों को ही तो देखा था। बचपन से लेकर अब तक यह आंखों ही उसकी उम्मीद थी कि एक दिन वह इन आंखों की मलिका को जरूर ढूंढ लेगा। और यह उम्मीद उसे दिन पूरी हुई थी जिस दिन किया ने उसकी मदद की थी। उसे यकीन हो गया था कि इन आंखों वाली लड़की इस दुनिया में है, और तब से ही वह आज तक उसे ढूंढ रहा है। लेकिन आज फिर से इन आंखों को देखकर उसे एक नई उम्मीद मिल जाती है। उसकी एंजल उसके आसपास ही है। क्यों उसे समझने में देर लगी, क्यों वहां अब तक अपनी एंजल को नहीं ढूंढ पाया। वह बस एक तकी किया को देखे जा रहा था, मानो उन आंखों ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। तभी किया की नजर रेहान के ऊपर पड़ती है, जो ठीक उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ा था। और जैसे ही वह उसे देखते हैं, उन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वह 30 सेकंड का यह आई कांटेक्ट किया के दिल को बेचैन कर जाता है। इस समय रेहान का जो हाल था वह तो उसे बयां भी नहीं कर सकता था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, मानो अभी बाहर ही निकल जाएगा। वहीं जैसे ही किया की आंखें रेहान की आंखों से मिलती है, अचानक से ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका दिल फिर से बेचैन होने लगता है। ऐसी फीलिंग उसे वक्त आई थी जब उसने उसे लड़के को बचाया था। किया का दिमाग तुरंत उसे वक्त पर चला जाता है। या वही आंखें थी, किया एक बार में ही पहचान चुकी थी। इसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा सर्प थी। हुआ इन आंखों को कभी नहीं भूल सकती है। जब जब वह इन आंखों को देखते हैं, पता नहीं क्यों उसे अपनापन सा महसूस होता है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसे अजीब सी बेचैनी होती है। इस वक्त भी उसका यही हाल था। इस वजह से वह तुरंत रेहान के ऊपर से अपनी नजरें हटा लेती है। अगर वह उसे और देखोगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रेहान के भी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो खुशी के मारे मानो झूम रहा था। अगर सबके सामने उसकी पर्सनैलिटी एक डेविल की ना होती तो इस वक्त वो खुशी के मारे नाचने लगता। इस वक्त उसे दुनिया जहां की खुशी महसूस हो रही थी, उसका यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। उसे आज यहाँ आकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी, वरना चाहते हुए भी उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जा रही थी, जिसे वह छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। पर रहते हैं ना कि जब दिल हद से ज्यादा खुश हो तो आंखें और होंठ या दोनों अपने आप ही मुस्कुराने लगते हैं। इस वक्त कोई भी रेहान की आंखों देखा तो वह समझ जाता कि वह कितना ज्यादा खुश है। हर समय इम्प्रेशन लेस रहने वाला रेहान इस समय कोई भी उसके चेहरे को देखकर बता सकता था कि वह कितना खुश है। वह दौड़कर किया के पास जाकर उसे अपने गले से लगाना चाहता था। वह अपनी एंजल को सबकी नजरों से बचकर अपने पास छुपा कर रखना चाहता था, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि सामने वाले शख्स के लिए वह बिल्कुल अनजान है।
वो सोचने लगता है कि वो कैसे अपनी एंजल से दोस्ती बनाए और कैसे उसे धीरे धीरे करके अपने पास ले आए। वह तो अपनी सोच में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सबकी नजरें किया पर बनी हुई थी। सभी लोग किया के पास जाना चाहते थे, लड़के तो उसके पास जाने के लिए मचल रहे थे। वहीं दूर खड़े कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी आंखों में हवस साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं एक कोने में मिस्टर सिंह के कुछ बिजनेस पार्टनर जो विदेश से आए थे वह भी खड़े थे। इसमें से कुछ रूस के थे तो कुछ अमेरिका के और इसी तरह और भी जगह से आए हुए थे। उनमें से अजय कपाड़िया और जैन हॉन वह भी किया को एक तक देखे जा रहे थे। तभी अचानक से जेभर अजय से कहता है कि क्या ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है या फिर इसके चेहरे के पीछे कोई अगली चेहरा छुपा हुआ है जिसे छुपा रही है, वरना मैं तो सुना है कि लड़कियां शो ऑफ करने में काफी आगे होती है और जब इतना खूबसूरत बदन मिला है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है। ये बस मुझे एक बार मिल जाए तो मैं इसे पलकों पर बिठाकर रखूंगा और अपनी बीवी को तलाक देकर इसे शादी कर लूंगा। वैसे भी मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि इस जैसी प्यारी लड़की को एक दिन उसे करके छोड़ दूंगा। मैं तो इसे हर रोज चखना चाहूंगा। उसकी बातों को सुनकर अजय कपाड़िया का मुंह बन जाता है। उसका ये पार्टनर या फिर दोस्त का को एक नंबर का ठरकी और घटिया है। बस लड़की देखी नहीं इसके मुंह से लार टपकने लगती है। वही वह अजय से कहता है कि इसके नकाब के पीछे का चेहरा मुझे देखना है, मुझे लगता है कि यह अगली है। वही अजय उसकी बातों को सुनकर ना में अपना सर हिलता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये खूबसूरती की मिसाल है, जरूर इसका चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है जिस वजह से इसने इसे कर कर रखा है। उनके बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन दोनों में शाट लग जाती है। जो उसके चेहरे का मास्क हटाकर उसका चेहरा सबसे पहले देखेगा वह 200 करोड़ की बिजनेस डील को अपने नाम कर लेगा। ये जो खिचड़ी पका रहे हैं अभी इनके साथ क्या होने वाला है ये तो आगे इनका भगवान ही जाने का। फिलहाल हम तो अभी सायरा को देखते हैं। सायरा तो जलबुझ कर राख हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान के दिल में तो इस समय दुनिया भर के खूबसूरत फूल खिल रहे थे। उसका दिल तो सच में गार्डन गार्डन हो रहा था। जैसे ही एंट्रेंस से वो लोग अंदर आते हैं सीमांत सिंह की नजर किया पर जाती है। वह अपने पार्टनर को एक्सक्यूज में कहकर सीधा किया की ओर बढ़ जाते हैं। वही अपने पापा को उधर जाता देखकर राजीव सिंह भी उधर देखते हैं और सामने से किया को देखकर उनके भी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में इतने सालों बाद उनकी बच्ची उनके सामने जो थी वह भी जल्दी से किया की ओर बढ़ जाते हैं। उधर किया भी एक साइड में आकर खड़ी हो जाती है। तभी अथर्व और जीवा भी वहां आ जाते हैं। सीमांत सिंह जल्दी से जाकर किया को अपने गले से लगा लेते हैं। किया भी उन्हें देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है। वह कितने सालों बाद अपने इस दादा से मिल रही थी। सीमांत सिंह जी प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे, कितना दिन बाद मुझसे मिलने आ रही हो। मुझे पता है तुम इंडिया कब की आ चुकी थी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी। ऐसा कहकर वह नाराज होने वाला मुंह बना रहे थे पर उनसे नाराज होते नहीं बन रहा था। किया मुस्कुराकर उन्हें रहती है, दादाजी मैं मिलना तो चाहती थी लेकिन मेरे कुछ काम अधूरे थे, इस वजह से मैं उन्हें पूरा करके आपसे मिलने आने वाली थी। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर सीमांत सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी राजीव जी भी आकर किया को अपने गले से लगा लेते हैं और उसे भी अपने शिकायत भरे लहजे में रहते हैं कि वो उनसे मिलने इतनी देर से क्यों आई है, वह कब से उसका इंतजार कर रहे थे। किया उन्हें भी प्यार से समझता है। वह दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे। वही चारों तरफ बातें हो रही थी कि आखिर में ये लड़की कौन है जिसका वेलकम करने खुद मिस्टर सीनियर सिंह जी आए हुए हैं। जरूर यह कोई खास होगी पर मास्क में होने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पता है, और पहचानते भी कब, अगर वह इंडिया में पहले कभी देखी गई होती तब तो कोई उसे पहचानता। और रही बात कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करने की, तो वह उसके पर्सनल सेक्रेटरी ही किया करते थे जिस वजह से किया की आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आई थी।
सभी लोग एक दूसरे से प्यार से मिल रहे थे, तभी वहां पर अथर्व भी आ जाता है और वह जल्दी से किया के पास जाकर उसके गले से लग जाता है और उसके कानों में कहता है, मेरा बच्चा कैसा है, क्या तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आती है? तुम जब से यहाँ आई हो मुझे बिल्कुल भूल गई थी, इस वजह से देखो मुझे भी यहाँ आना पड़ा, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम तो बिल्कुल मुझे भूल ही जाती। उसकी बातों को सुनकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसका ये भाई उसके लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, उसे डर लगता है कि वो उसे भूल जाएगी। वह अपने भाई को समझती है कि दिल के रिश्ते इतने जल्दी नहीं बुलाए जाते हैं और उनका रिश्ता तो ऐसा है जो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अपनी बहन की प्यारी बातों को सुनकर अब अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। आखिर में वह सोच रहा था कि किया यहाँ आकर अपने भाइयों से मिलकर उसे भुला देगी, पर ऐसा नहीं था। उसे भी पता चल चुका था कि किया के 5 भाई हैं तो उसके चचेरे हैं और 3 उसके सगे भाई थे। इस वजह से वो काफी ज्यादा डरता था कि कहीं किया उसे भूल न जाए। वही किसी की आंखें आग उगल रही थी, वह जलबुझ कर राख हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त अथर्व की जान ले ले। आखिर में इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसके एंजल को गले लगाने की? यह तो सिर्फ उसका है, माना कि उसके दादा और पापा ने उसे गले लगाया, वह उसके बड़े थे, पर यह उसे कैसे इस तरह से गले लगा सकता है? या सोच सोच कर ही उसका खून खौल रहा था। उसके हाथों की मुठ्ठियां बंधी हुई थी, उसकी आंखों में खून उतर आया था और यह कोई नहीं अपना रेहान था। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर अथर्व से किया को दूर कर दे। वह तो यही सोच रहा था कि खूबसूरत लड़की देखकर यह उसे पर चांस मारने की कोशिश कर रहा है। अब उसे बेचारे को कौन बताएं कि यह उसका भाई है, पर रहते हैं ना जलन में सब कुछ जायज है। वही सायरा ये सब देखकर जलबुझ कर राख हो रही थी। वह जब से यहाँ आई थी उसे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था और ये लड़की जब से यहाँ आई है उसे इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। उसकी आंखों में साफ साफ जलन देखी जा सकती थी। उसका बस चलता तो वह इस वक्त किया से लड़ने लगती, लेकिन अभी उसे यह पता ही नहीं है कि वह लड़की किया है, क्योंकि किया ने ना तो इस वक्त अपना सांवला सा मेकअप किया था और ना ही उसने अपनी ब्राउन आई लेंस लगाई थी। कि उसे अच्छे से पता था कि सायरा और उसके मम्मी पापा अगर उसकी आंखें देखेंगे तो उसे पहचान जाएंगे और वह भी अमन के साथ थी तो उन्हें पहचानने में देरी न लगती। इस वजह से वह अपने रियल रूप के साथ ही आई थी। वही मिस्टर सिंह सबको अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। धीरे धीरे पार्टी अपने जोर पर थी, तभी एंकर अनाउंसमेंट करता है कि सभी अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर आ जाएं। ये सुनकर सायरा के आंखों में चमक आ जाती है। अब उसे रेहान के पास जाने का फिर से एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो अब क्या होगा दोस्तों, क्या सायरा रेहान को अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज तक ले जा पाएगी और किया किसके साथ डांस पार्टनर बनेगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरह। एपिसोड 77, सायरा की इंसल्टी। जैसे ही होस्ट यह अनाउंस करता है कि सभी अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर डांस के लिए आ जाएं तो सायरा खुश हो जाती है। अब आगे सायरा जल्दी से बड़े ही एटीट्यूड के साथ रेहान के पास पहुंच जाती है। इस वक्त उसे लग रहा था कि रेहान के लिए उससे बेहतर और कोई पार्टनर नहीं है। आखिर में वह इतनी बड़ी फैमिली की है और वह रेहान के गर्लफ्रेंड होने का दावा जो करती है, अगर वो उसके साथ डांस करने के लिए नहीं जाएगी तो उसकी बहुत बड़ी इंसल्टी हो जाएगी। वही रेहान तो अपना शुद्ध बुद्ध खोए बस एक तक अपनी एंजल को देखे जा रहा था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त किया पर था। यहाँ क्या हो रहा है, उसके आसपास कौन है, उसे कुछ भी होश नहीं था। उसका दिल इस समय अथर्व की वजह से जल रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अथर्व कैसे उसे छू सकता है। इस वक्त सायरा रेहान के पास आ जाती है और बड़े ही प्यार से रेहान को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है।
और कहती है, ओ रेहान चलो ना हम भी डांस करें, देखो सब कैसे डांस कर रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ डांस करके बहुत ही बेटर फील होगा। वही जैसे ही रेहान को लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि वहाँ कौन है और वह जोर से अपने हाथ को झटक देता है और गुस्से में चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। जैसे ही वह अपना हाथ झटकता है, सायरा कुछ दूर जाकर लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है, लेकिन वह जल्दी से अपने आप को संभाल लेती है। वही उसके आसपास खड़े जितने भी लोग थे वो उनकी ओर देखने लगते हैं। उसमें से कुछ सायरा के फ्रेंड भी थे जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। रेहान जब सामने अपनी नजरें उठाकर देखता है तो उसके सामने सायरा होती है। ये देखकर तो रेहान का खून ही खोल जाता है। उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी सायरा का गला दबा दे। आखिर में ये लड़की उसके बार बार मना करने पर भी उसके पास चिपकने क्यों चली आती है। वो उसके पास जाकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बहुत ही डरावने शब्दों में कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो आज के बाद तुम मुझे मेरे आसपास नहीं चाहिए, वरना एक मिनट भी नहीं लगेगा। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में तुम अपने आप को समझती क्या हो, जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो। मैं तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे चिपकने की कोशिश मत किया करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी ज्यादा पागल हो कि तुम्हें बार बार किसी बात को समझाया जाए, एक ही बार में समझ लो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर रेहान अपना मुंह इस तरह से मोड़कर वहां से चला जाता है जैसे वो कोई गंदी चीज हो। सायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती तो उसकी कभी नहीं हुई थी। वह सबके सामने बड़ी बड़ी देंगे हाँका करती थी कि रेहान उसका बॉयफ्रेंड है, उसे पर अपनी जान छिड़कता है। वह एक पल भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देता है। लेकिन यहाँ सब कुछ सबके सामने आ गया था। सभी लड़कियां तो सायरा को इस तरह से मुंह बनाकर देख रही थी कि मानो इससे बड़ी पागल इस पूरे दुनिया में नहीं है। वही लड़के भी सायरा का मजाक बनाकर हंस रहे थे। सबके चेहरे पर कुटिल मुस्कान बनी हुई थी। आखिर में वह इतने बड़े घर की प्रिंस दो थी, आज तक उसे वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिली थी, लेकिन आज इस पूरे भारी पार्टी में उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई थी। और वह भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि रेहान के द्वारा। अगर कोई और होता तो शायद वह बात को संभाल भी लेती, लेकिन वह रेहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और सभी जानते थे कि रेहान किस किस्म का आदमी है। तभी सायरा की एक फ्रेंड उसके पास आती है जिसके सामने सायरा ने बहुत ज्यादा शो ऑफ किया था। वह अपना मुंह बनाते हुए कहती है, सच सच तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो तुम्हारी बड़ी इंसल्टी कर दी। तुम तो हम सबके सामने बड़ी बड़ी फेंका करती थी, अब जाकर समझ में आया कि तुमसे बड़ा झूठी तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मुझे क्या पता था कि रेहान तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन ठीक है, आप सबको पता चल गया है कि तुम जैसी लड़की की यही जगह होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि रेहान कभी भी डांस नहीं करता, उसके आसपास आज तक कभी किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई जाने की। इस बात का तो तुम खूब फायदा उठा रही थी, लेकिन ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। इतना कहकर वो उसे मुंह बिचकते हुए चली जाती है। इस समय सायरा का मन कर रहा था कि वह इस लड़की का खून कर दे। उसकी आंखों में आंसू था और दिल में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह सबको मार देना चाहती थी। सब उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या वह इतनी बड़ी पागल दिख रही है जो सब उसे इस तरह से देख रहे हैं? उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस समय गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाना चाहती थी। मयंक भी ये सब दूर से ही देख रहा था। जैसे ही रेहान सायरा के पास से चला जाता है, मयंक सायरा के पास आता है और उसे डांटे हुए कहता है कि तुम इतनी पागल कब से हो गई? क्या तुम्हारे मैनर बिल्कुल खत्म हो गए हैं? जब तुम्हें पहले से ही पता है कि रेहान को डांस नहीं पसंद है तो तुम फिर उसे डांस करने के लिए क्यों फोर्स करने चली आई थी? क्या आज से पहले तुमने कभी उसे किसी पार्टी में डांस करते हुए देखा है?
या कभी किसी क्लब में भी डांस करते हुए देखा है। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, वह पहले से ही तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा था और फिर से तुमने उसे नाराज कर दिया। अब पता नहीं वह क्या करेगा। उसकी बातों को सुनकर सायरा बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। उसे तो पता था, फिर भी वह सबको शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती कर बैठी। वह मयंक की ओर देखते हुए कहती है कि भाई, मुझे नहीं पता था कि वह इस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन उसे भी तो ध्यान देना चाहिए था कि सबके सामने उसे इस तरह से मेरे साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। देखी ना, इस वजह से सब मुझे की नजरों से देख रहे हैं। मयंक उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है कि इसमें इन सब की गलती नहीं है, या सिर्फ तुम्हारी गलती है। अगर तुम इस तरह की हरकत नहीं करती तो शायद इस सिचुएशन में भी नहीं फंसती। इतना कहकर मयंक वहां से चला जाता है। वही शिवाय और ओम सायरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ओम के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वह सायरा को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। जब भी सायरा उससे मिलती थी हमेशा उसकी इंसल्ट ही करती थी। इस वजह से आज तो उसका दिल ही खुश हो गया था और यह सब सायरा देखकर अच्छे से समझ रही थी। उसे इस समय ओम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अपना सारा गुस्सा जाकर ओम के ऊपर निकाल दे और उसका मुंह तोड़ दे, पर वह अब और कुछ स्टुपिड हरकत नहीं कर सकती थी। इस वजह से बिल्कुल खामोश रहती है। तभी सबकी नज़र स्टेज की तरफ जाती है। अमन स्टेज पर अपनी बहन को लेकर डांस करने के लिए जा रहा था। हाँ, अगर कोई और किया से डांस के लिए पूछता तो उसका जवाब सिर्फ ना होता, पर अमन के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ जा डांस करने के लिए चली जाती है। वहीं निया भी ओम को पढ़कर अपने साथ घसीट लेती है। आखिर में यह नौकर उसके कब काम आने वाला है। शिवाय भी ईशा के साथ डांस के लिए चला जाता है। मयंक अभी भी खड़ा बस एक तक रेहान को देख रहा था। वह सोच रहा था कि रेहान इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। उसकी आंखों को देखकर वह एक पल में ही समझ गया था कि इस समय उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, पर ऐसा क्यों है वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वही जैसे ही किया अमन के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर चढ़ती है, रेहान की आंखें खून की तरह लाल होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना ज्यादा क्यों गुस्सा आ रहा है। वह क्यों किसी को अपनी एंजल के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आखिर में यह अमन उसकी एंजल के साथ कैसे है? क्या यह उसकी एंजल का बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वह तो जीते जी ही मर जाएगा। वह अपनी एंजल के बिना एक पल भी जीना नहीं सोच सकता। वह क्या करे? वह कैसे पता लगे कि अमन और कि उसकी एंजल का क्या रिलेशन है? पर इस समय जैसे वह डांस करने के लिए जा रहे हैं, ये देखकर तो कोई उन्हें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही रहेगा, और उसने अमन के साथ ही तो एंट्री ली थी। इस समय रेहान के मन में पता नहीं कितने ख्याल एक साथ चल रहे थे। उसकी नजर अभी भी किया पर ही बनी हुई थी। वह देखता है कि कैसे किया के हाथों को पकड़कर अमन अपने कंधे पर रखता है और वो उसकी कमर को पकड़ता है और डांस स्टेप करना शुरू कर देता है। इतना देखकर तो अब रेहान का खून ही खोलने लगता है। उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने टाई के नोट को ढीला करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दम घुट रहा हो। अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके दिल की धड़कन जैसे धड़कन ही बंद कर रहा था। पता नहीं उसे क्या हो रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह अपनी जगह से उठकर सीधा स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त उसे सिर्फ अपनी एंजल के पास जाना था। उसे छूना था, उसे महसूस करना था, उसकी सांसों को महसूस करना था। वही उसके दिल को सुकून पहुंचा सकती थी, वरना वह अभी के अभी मर जाएगा। उसके कदम अपने आप ही स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। वह अपने होश में नहीं था। मयंक ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में था। आखिर में रेहान स्टेज पर क्यों जा रहा है? अब क्या करने का उसका इरादा है? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? और कमेंट करके जल्दी से अपने मनपसंद का एक सॉन्ग चूज कर लीजिए। जो आगे हम रेहान और किया को एक साथ डांस में लेने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हमें डांस के लिए एक सॉन्ग बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
क्या रेहान अमन को हटाकर खुद किया के साथ डांस करने लगेगा या फिर वो वहां जाकर अमन की पिटाई कर देगा? तो आगे क्या होगा? किया के साथ रेहान को डांस करता देखकर सायरा कैसे रिएक्ट करेगी और उसकी दोस्त सायरा का कैसा मजाक उड़ाएंगे? रेहान के पास जाने पर किया का हाल कैसा होगा? ये जानने के लिए आगे स्टोरी में बने रहे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे उन प्यारे सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है और वह मुझे डेली कमेंट करते हैं।